अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं जंदा 2025 अक्टूबर नवंबर पेपर है। ये बहुत ज़बरदस्त पेपर है क्लास, ओके। अक्टूबर नवंबर, ओके। और एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपको पता है सबसे ज़्यादा अच्छे सवाल होते हैं। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ते चंदा और शुरू करते हैं। 9.8 से पहला सवाल, विच क्वांटिटीज़ आर बोथ वेक्टर्स। क्लास वेक्टर्स कौन होते चंदा? जिनके पास डायरेक्शन होती है। क्या होती? शाबाश, डायरेक्शन। आराम आराम से पढ़ोगा, पहले दफ़ा भी पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। तो डेंसिटी और प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्लास। एक्सीलरेशन की और फोर्स इधर वेक्टर क्वांटिटी दोनों की डायरेक्शन होती है। शाबाश, ओके। प्रेशर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी में आता है, ओके। शाबाश। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन होता है? जिनके पास नो डायरेक्शन, ओके। शाबाश, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मास हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी। अच्छा, अगला सवाल क्लास, हाउ इज़ द डीसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेटेड स्पीड टाइम ग्राफ। क्लास डीसेलरेशन का क्या मतलब होता है? स्पीड का कम होना। याद है मैंने आपको हमेशा समझाया है, पेपर में हमने अभी करें ग्रेडियंट लगाएंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ओके। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट जब आप आएगा, ओके। शाबाश। एरिया अंडर द ग्राफ जब होगा जिंदा, जब आपके पास डिस्टेंस बोलेगा, सही क्या बोलेगा? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। स्पेस प्रोब हैज़ अ मास क्लास गिवन है हमें प्लेनेट का। एक्सेलरेशन और फ्री फॉल बोल दिया क्लास। जब फ्री फॉल बोल दिया क्लास तो हो जाएगा आपके पास W = फोर्स के बराबर है, जो बराबर होता है mg के। शाबाश, या चाहो तो बराबर ma के भी कर लो, ओके। फ्री फॉल में आपको पता है एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, यहाँ गिवन है। मास तो क्लास सेम रहता है, और 6 4 2400 न्यूटन। इतना समझ आ रहा है? शाबाश, रिलैक्स होकर करो ताकि परेशान नहीं हो, ओके। 4 में क्लास अच्छा सवाल है। 4 में क्या बोल रहा है? स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट इन ऑर्डर इन विच 3 लिक्विड्स फ्लोट मतलब क्लास जो लेस डेंस होता है, ओके। दे आर टोल्ड दैट लिक्विड विल नॉट मिक्सिंग मिलिंग नहीं चलता। अच्छा, दो आपको लिक्विड्स क्लास हमें गिवन है, QR ओके गिवन है। शाबाश। सवाल क्या बोल रहा है? द लिक्विड्स आर पोर्ड जेंटली इनटू टॉल बीकर, ओके। सेटेड करेक्ट ऑर्डर में कौन सा है क्लास? अब आपको पता है क्लास, शाबाश, के जो सबसे हल्का होगा क्लास वो ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे वाला। तो क्लास सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, हमें P का नहीं पता। तो P के लिए हमारे पास मासेस के मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। 2 मास के मैंने क्लास, तो 69 में से 45 माइनस करोगे क्लास तो क्या आएगा? शाबाश, आई थिंक सो 24 आएगा, लेकिन हमें भाई प्रूफ करना है। 24 आ गया मास। क्लास वॉल्यूम ध्यान से करना बॉयज़, ध्यान से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ओके। तो आप अगर डिवाइड करोगे क्लास तो क्या आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 20 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ओके। जब ज़्यादा है क्लास तो सबसे हल्का तो Q है, हल्का Q आ गया। फिर R और P, C इस तरह। जितना लाइटर होगा क्लास उतना ऊपर आएगा, फिर उससे हैवी आएगा, फिर P आपको पता है इससे ज़्यादा है, 1.2 है तो वो उससे नीचे आएगा। समझ आ रहा है? शाबाश। अच्छा जी, क्लास 5 है आपके पास, बोल रहे हैं मोमेंट से मुराद क्या क्लास? कि आपकी फोर्स लगा के कितना अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 में आपको पता है क्लास के फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान क्लास, आपको मैंने हमेशा बताया, हमेशा डिस्टेंस 90 होगा तो मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस होगा या मैक्सिमम टॉर्क क्लास प्रोड्यूस होगा, ओके। मोमेंट या टॉर्क, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्लास अप्लाइंग फोर्स पैरेलल में तो क्लास जब होता है जब फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में जब होता है वर्क होता है, ओके। शाबाश, वर्क होता है क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है। 6 सवाल ऐसा है क्लास जिसमें मज़ा आ जाए, मतलब कितना मज़ा आ गया। 6 सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ करते हैं क्लास। इसमें क्लास बोल रहा है आपको इनिशियल मोमेंटम क्लास बराबर, क्लास बहुत ध्यान से समझना क्लास, ओके। इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है क्लास फाइनल मोमेंटम, ओके।
m1u1 प्लस m2u2। पहले मैं क्लास ये लगाऊंगा, इनिशियल मोमेंटम लगाऊंगा आराम से, ओके, ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, इनिशियल मोमेंटम की क्लास मास मुझे गिवन है 0.15, वेलोसिटी गिवन है 2.1। अच्छा क्लास एक और चीज़ याद रखना, मास ऑफ वाई हमें नहीं पता, वाई लिख दिया। क्लास ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब ये वाला मैंने बोला है डायरेक्शन को क्लास पॉजिटिव, तो ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो कुछ भी बोल सकते हो। तो -0.4, ओके। तो क्लास इनको आप मल्टीप्लाई करोगे चंदा, 0.15 इंटू 2.1, 0.315 माइनस 0.45। कोई प्रॉब्लम, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, कोई इशू नहीं है। अब क्लास यहाँ निकालना हो फाइनल मोमेंटम, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये रहा m मेरे पास गिवन है, ओके, m1v1 प्लस m2v2। अब मास क्या मेरे पास क्लास 0.15। अगेन डायरेक्शन क्लास देखो ऑपोजिट है, ये देख लो, ऑपोजिट मतलब चाहे कोई सा भी हो नेगेटिव आ जाएगा। -1.4 प्लस m2 नहीं पता, y देखो पॉजिटिव आएगा, सीधी डायरेक्शन पे क्लास कोई भी हो, ओके। वो ये नहीं कि ए का हो पॉजिटिव, नहीं भाई, जो डायरेक्शन में चाहे ए हो, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, सेम डायरेक्शन, ओके। तो 1.1, तो क्लास मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर हाथ में रखो, 0.15 इंटू 1.4 माइनस 0.21 प्लस 1.1y। कोई इशू, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं क्लास, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास ये रहा क्लास 0.315। अब क्लास ये माइनस क्या है, यहाँ लाके प्लस कर दो 0.21, ये माइनस क्या है, वहाँ लाके प्लस कर दो 1.1y प्लस 0.4y, ओके। एक तरफ ले आओ सारे नंबर्स और चंदा एक तरफ ले आओ सारे वेरिएबल, तो आएगा 0.525 और ये आएगा 1.5y। अब चंदा डिवाइड कर दो 1.5y से, तो 0.525 डिवाइडेड बाई 1.5, 0.35 क्लास एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम का आंसर आता है। समझ आ रहा है, पर कितना अच्छे सवाल क्लास होते हैं आपके पास, चंदा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, 2 पेपर क्लासिक चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, फुल आएंगे आपको बताएं। तीसरे में भी क्लासिक मार दो और फुल ले आओ। मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग, द मास इज पुल डाउनवर्ड स्प्रिंग टू एक्सटेंड फर्दर। जब क्लास फर्दर एक्सटेंड होगा तो उसका मतलब ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक भी बढ़ेगी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास हमेशा की तरह कम होगी। अच्छा, विच एनर्जी रिसोर्स स्टोर काइनेटिक एनर्जी, क्लास काइनेटिक एनर्जी वो पता है विंड हमेशा करता है आपके पास। अच्छा, क्लास 2 बीकर्स आर फिल्ड टू द सेम डेप्थ, 1 विथ वाटर एंड 1 विथ, एक वाटर एक ऑयल है। द डेंसिटी ऑफ वाटर ये है एंड ऑयल, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है। जब आपको पता है लिक्विड में क्लास प्रेशर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो क्लास डेंसिटी पे और एक क्लास डेप्थ पे, याद है ना, हाइट। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता इसकी डेंसिटी कम है तो फ़ायदा ही नहीं है, खत्म। अब इसकी डेप्थ बी की ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई भी क्लास मेमोराइजेशन पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट से 10 दफ़ा पूछो, मोस्ट वेलकम। द प्रेशर इन द टायर राइजेस आफ्टर लॉन्ग जर्नी, दिस कॉजेस द चेंज इन द एवरेज स्पीड, ओके, एंड द टेम्परेचर। किस वजह से क्लास प्रेशर बढ़ा है? क्लास आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है फ्रिक्शन की वजह से, ओके, कोई भी रीज़न हो, याद रखना। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द वाटर, क्लास ये याद रखो, आपको पता है वाटर का होता है 100 डिग्री, ओके। जब 100 होता है क्लास, तो इसमें आपको याद होना चाहिए डी जवाब है कि 373 में से माइनस करेंगे 273 तो आएगा 100। कोई प्रॉब्लम? 12th में क्लास आपके पास बोल रहे थे द डायग्राम रिप्रेजेंट द पार्टिकल अरेंजमेंट, ओके। ये तो क्लास आपको पता है, आंख बंद करके आपने बोल दिया सॉलिड है, या आपने बोल दिया सर लिक्विड है, ओके। और आपके पास ये हो गया गैस। आर यू श्योर हमने सही लिखा है, बताऊँ? नहीं देखा, शाबाश। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्लास, तो क्या नहीं मानना कि पहला ही सॉलिड होगा भाई, ये सॉलिड है,
और ये लिक्विड है। समझ आ रहा है, इस में गैप आ रहा था। ओके शाबाश। तो द सैम्पल्स हैव इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, दे आर हीटेड, द टेम्परेचर इंक्रीज इन ईच सैम्पल इज़ द सेम एंड नो स्टेट चेंज नहीं होगी क्लास। तो पता है गैस आपको पता है क्लास सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगी, पहले आर होगा, फिर जेड से बाद क्लास आपको पता है कि पी होगा, फिर एक्सपेंड होगा आपके पास क्यू होगा। ओके, तो इसीलिए अब आप देखो तो जो गैस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होगा 7.2, फिर आपको पता है क्यू आपको पता है कि बेसिकली सॉलिड वो इतना एक्सपेंड नहीं होगा, क्लास कम होगा, लिक्विड उससे ज़्यादा होगा। तभी सीधे बात देखा कैसा सवाल है, कितना अच्छे 2 सवाल बड़े ज़बरदस्त सवाल हैं, क्योंकि गैस एक्सपेंड ज़्यादा क्यों होता है वो सब हम रीज़न हम बता चुके हैं क्लास में। ओके शाबाश। मास गिवन है, टेम्परेचर क्लास, हीट कैपेसिटी गिवन है, एनर्जी निकालने क्लास लगा दो कि फॉर्मूला MC डेल्टा क्यू। मास गिवन है 0.25, हीट कैपेसिटी है 4200 और क्लास टेम्परेचर माइनस करना है 60 माइनस 20 40 करोगे क्लास तो आएगा आपके पास इंशाल्लाह 13 का जवाब आएगा B। कि मज़ा आ रहा है शाबाश। A pure substance is heated slowly, the temperature of substance is measured and start to melt, finish melting। तो क्लास अब इसमें 14 में क्या हमारे पास शाबाश चंदा मैंने आपको बताया था ना हमेशा कि कल भी मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस इज़ हीटेड स्लोली, मेल्टिंग बॉइलिंग में क्लास हमें जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट याद रख लो। ओके शाबाश। 15 लैम्प हैज़ अ मेटल फिलामेंट दैट ग्लोज व्हेन हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, द मिडल ऑफ द लैम्प इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, एंड्स आर कनेक्टेड द बेस। क्लास लैम्प है सॉलिड है तो इसमें फिर कंडक्शन हो सकता है, ये जवाब। ओके शाबाश। अच्छा जी 16 का क्लास क्या है कि अ लिक्विड पासिस थ्रू पाइप इनसाइड द लिक्विड वार्म एज द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर है क्लास। ओके, और उसके बाद पास कर रहे सवाल क्या बोल रहा है क्लास कि द आउटसाइड पाइप फैन कैन बी पेंटेड सिल्वर और ब्लैक। ये तो सिल्वर कर लो या ब्लैक आपकी मर्जी। विच डिज़ाइन मोस्ट क्विकली, जल्दी से कौन आपका लिक्विड कूल करेगा। कॉमन सेंस की बात है क्लास, कूल ब्लैक ही करेगा, ब्लैक में इमिशन भी ज़्यादा होती है और क्लास एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो 16 का ए जवाब है। समझ आया शाबाश। अच्छा भी क्लास ये बहुत जो सवाल है 17 का वेवलेंथ की बात कर रहा है क्लास। तो क्लास फॉर्मूला को पता है V = F वेवलेंथ। क्लास आपको स्पीड तो पता है क्लास अभी, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं पता। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्लास याद रख लो आपके पास, जो हमारे पास टाइम पीरियड का होता है नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकंड क्लास। ओके, याद कर लो क्लास। ओके, 16 डिवाइडेड बाय 20 0.8 क्लास ये तो सेकंड्स, मुझे तो फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद है 1 टाइम पीरियड। कोई जल्दी नहीं क्लास, ध्यान से करना शाबाश। 1 डिवाइडेड बाय 0.8 चंदा अभी मेहनत करोगे चंदा तो पेपर अच्छा होगा। फिर आप फ्रिक्वेंसी डाल दो 6000 है क्लास, डिवाइडेड बाय फिर 1.25 करोगे, कैलकुलेटर हाथ में रखो, 6000 डिवाइडेड बाय 1.25 आ गया आपके पास चंदा 'ओके, तो आपके बाद आंसर आ गया शाबाश। तो इस तरीके से आपने चंदा सॉल्व करना है। अच्छा क्लास इसमें चंदा आप ये बच्चा इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्लास, तो इससे ज़्यादा आसान वाला तरीके से कर लो जो आप लोग को आसान भी लगे चंदा। अच्छा जी, इसमें क्या बोला क्लास आपके पास कि बेसिकली के 16 कंप्लीट वेवलेंथ पर सेकेंड। तो आप क्या करो चंदा, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकेंड से निकालो शाबाश। तो आप बोलोगे चंदा पर सेकेंड है 20/16 कर दो क्लास, तो आएगा 1.25 क्लास। उसके बाद क्लास इसको आप डाल दो फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में क्लास 1/1.25 में डाल दो शाबाश, तो आएगा 0.8 हर्ट्ज़ शाबाश। अब क्लास फॉर्मूले में डाल दो V = F वेवलेंथ 6000 डिवाइडेड बाय 0.8 शाबाश, तो आंसर आ गया दी एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम का आंसर आ गया। तो शाबाश। सबसे पहले क्लास
नंबर ऑफ ये आपके पास टाइम पर सेकेंड, ओके, ये याद रखना। अच्छा सवाल था हमारा, हो गया 18। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सेस्मिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ओके, सेस्मिक वेव तो ट्रांसफर्स होती क्लास, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ओके, हो सकता है। द एम्पलीट्यूड इज़ ग्रेटर, नहीं। द वाइब्रेशन इज़ राइट एंगल, ज़रूरी नहीं क्लास, पैरल भी होती जो हमने पढ़ा हुआ क्लास होता है। क्लास 19 बहुत अच्छा सवाल है। अ वाटर ड्रॉपलेट इज़ फॉलिंग टू प्लेन मिरर, क्लास ये फटिंग को क्लास पे छानोगे ना तो फिर मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ एट वंस मोमेंट डिस्टेंस इज़ 1.5 मीटर अबव मिरर फॉलोइंग, क्लास मिरर में आपको पता है बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बराबर होता है, तो दोनों के डिस्टेंस को क्लास प्लस करोगे 3.0 मीटर। और स्पीड क्लास आपको पता है कभी भी चेंज नहीं होती है क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, तो आंसर सी है। कैसा ज़बरदस्त सवाल था, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लास आपको पता है किस जगह पे टकराता है ग्लास में, और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपको ये चीज़ें पहले से पता है। क्लास इसमें बोल रहा है कि अलॉन्ग साइडेड पर्सन कैन नॉट सी, क्लास जो चश्मे लगे हुए होते हैं तो वो लॉन्ग साइडेड पर्सन अगर है तो वो करीब का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं देख सकता। तो इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है क्लास, और हम यूज़ करते हैं कन्वर्टिंग लेंस। क्लास ये याद कर लो, ये चीज़ें याद कर लो लेंस। और चलो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इन्फिनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लो क्लास, C/V, शाबाश, आपको V चाहिए क्लास, तो C की वैल्यू 3.0 एक्सपोनेंट 8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे क्लास, तो आपका ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आंसर 22 का B आ जाएगी क्लास। ये बहुत अच्छा। साउंड ट्रैवल थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन अबाउट द कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, क्लास याद रखना चाहे कंप्रेशन हो चाहे रियर फ्रैक्शन हो, क्लास हमेशा वेव लेंथ इन अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वन क्रस्ट टू कर्व, ये क्लास सेम रहता है, वेव लेंथ कोई बड़ी ज़्यादा नहीं होती है। मिस कौन से बना है? डेंसिटी क्लास ऑफ द एयर बढ़ जाती, क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्यों बढ़ती है आपको पता है, इसका रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है और प्रेशर बढ़ता है। ओके शाबाश, बहुत अच्छा सवाल था ये, तीसरा सवाल था, ज़बरदस्त सवाल। विच मतलब मैग्नेट का परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ, बिल्कुल सही बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, अ मैग्नेट कैन बी इंड्यूस, बिल्कुल सही जवाब है क्लास, ओके। इन अ सर्किट क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास, ये 25 है। इन अ सर्किट टू आइडेंटिकल लैम्प्स आर पैरेलल लैम्प्स आर इन सीरीज विद रजिस्टर, बैटरी में 120 वोल्ट मूविंग, ओके। लैम्प, अच्छा सबसे पहले क्लास हमें निकालना है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई निकालना, तो क्लास ई का फॉर्मूला आपको पता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है क्लास, याद कर लो। 120 डिवाइडेड बाय 50 करोगे क्लास, तो ऑटोमेटिकली क्लास हम कैलकुलेटर में डाल देते क्लास, तो 120 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट, यानी एक तो आंसर हमारे पास सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, पहले मिनट हो गया। आप क्लास बोल रहा है कि ईच लैम्प की बात करें क्लास, यहाँ दो आइडेंटिकल लैम्प से पैरेलल में, ध्यान रखना क्लास पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है। ये जो चार्ज क्या है, चार्ज भी डिवाइड होगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा 25। ये ट्विस्ट था जो पेपर में गलत करेगा। अब आपने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन 40 है डिवाइडेड बाई 25 करना क्लास, ये बता रहा हूँ। करंट स्प्लिट होता है, करंट डिवाइड होता है, ओके। जब करंट डिवाइड होगा तो आएगा आंसर 1.6 विच इज़ इक्वल टू बी। समझ आया? कितना अच्छा सवाल था ये, 3 सवाल ज़बरदस्त अब तक। क्लास 2 वायर एक्स एंड वाई आर मेड अप ऑफ सेम मेटल हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड द, अब इसमें आपके पास क्या बोल रहा है, लेंथ और आपको पता है डायमीटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते क्लास, तो LX अपॉन DX का स्क्वायर LY अपॉन DY का स्क्वायर क्लास। LX 50 है, 0.4 का स्क्वायर करो, LY 200 है, और आप बोलोगे मैं DY स्क्वायर मालूम कर रहा हूँ क्लास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्लास तो आएगा, सारा सॉल्व करोगे 64 आएगा, इसका रूट लोगे क्लास तो आएगा 0.8, आगे प्रूफ करोगे इस तरीके से, ओके शाबाश। LDR में क्लास आपको पता है कि LDR क्लास ये वेरिएबल रेजिस्टर क्लास है, ये मेरे पास थर्मिस्टर है क्लास, ओके। ये भी नहीं, ये मेरे पास क्लास LDR है, शाबाश, ओके। क्लास में बोल रहा है कि स्टूडेंट आस्क्ड इक्वेशन ऑफ
पैरेलल क्लास, पैरेलल में आपको पता है कि आर वाई प्लस आर जेड हम लोग कर सकते हैं 1/r में क्लास, किसमें पी जवाब इसका। एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सर क्लास डबल इंसुलेटेड आ जाए तो फिर हमें अर्थ वायर की नीड नहीं होती है। ओके शाबाश, समझ आ रहा है, शाबाश, आंखें खुल रही हैं। अच्छा प्लस हमें हाईएस्ट रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर चाहिए तो मुझे जैसे ही बात है स्पीड भी ज़्यादा हो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। ओके प्लस अब आपको पता है कि जी अल्टरनेटिंग करंट जो एक्सटर्नल सर्किट एसी के साथ लगा हुआ है, एसी के साथ आपको पता है स्लिप रिंग्स होता है। शाबाश, स्लिप रिंग एसी जनरेटर है क्लास, एसी जनरेटर है। और ये मुझे क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज द डीसी इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है, उसके साथ आपका स्प्लिट रिंग आता है। समझ आ रहा है, एसी के साथ स्लिप रिंग और डीसी के साथ क्लास स्प्लिट रिंग्स आता है। द डायग्राम शोज द अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स गोल्ड डायरेक्शन अल्फा पार्टिकल आफ्टर अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्लास के इज डिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द इनिशियल पाथ। 33 कभी लगा दो क्लास। ये बहुत सवाल है कि अ टीचर राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्लास फ्यूजन का आपको पता है क्लास के क्या बनता है, हीलियम बनता है। क्लास क्या बनता है, क्लास हीलियम बनता है +01 और क्लास यहाँ पे आपको पता है ना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है 3 होगा तो ऑटोमेटिकली क्लास 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 35 में क्लास आ जाओ कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्लास जो डज नॉट कंट्रीब्यूट, उसमें क्लास सिस्मिक वेव्स। ओके क्लास ये बहुत जो सवाल है कि 2 बीम्स ऑफ पी के बाद आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये क्लास आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, वो सब रीज़न में आपको बता चुका क्लास। ओके आसान चीज़ें। 37 में क्या बोल रहे हैं, क्लास बीटा में आपको पता है न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन बाय बढ़ते हैं। हमने सवाल भी किए थे किस तरह प्रोटॉन नंबर बढ़ता है। ओके स्पेस क्राफ्ट ग्रेविटी में एट डिफरेंट और क्लास जैसे जैसे दूर तो जाओगे वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। क्लास 39 का सवाल बहुत अच्छा है, इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको गिवन है क्लास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपको याद है, स्पीड का फॉर्मूला होता है क्लास डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम करेंगे क्लास ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आएगा। स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, याद कर लो क्लास, इनटू ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट हो गया, फिर आएगा टाइम 360 1 साल 24 इंटू 60 करो क्लास तो आपके पास आएगा तकरीबन इसकी वैल्यू क्लास आपने मल्टीप्लाई करनी होती है। आई थिंक सो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ आपके पास क्लास। क्लास 9.46 हम लेते 9.5 एक्सपोनेंट 15 क्लास। ओके मीटर ये 1 लाइट है क्लास। उसके बाद इससे इसको डिवाइड कर दो क्लास 6.6 एक्सपोनेंट 20 डिवाइडेड बाय 9.5 एक्सपोनेंट 15 तो क्लास आपके पास आंसर भी आ गया। ओके शाबाश। व्हाट इज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्लास, तो इसका जवाब है न्यूट्रॉन स्टार बनता है क्लास। तो ये चंदा हमारे पास 2025 का चंदा हम लोगों ने सॉल्व करें, ये चंदा आपके पास था अक्टूबर नवंबर आई थिंक सो। अब इंशाल्लाह मैं रात तक चंदा आप लोग के लिए मई जून भी कर दूँगा, मेहनत करो शाबाश। ओके टेक केयर।